नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले विशेष रूप से मित्रों 7 से 15 जून 2025 तुला लव राशि फल। एक बहुत खास बात बताना चाहता हूं। तुला राशि वाले जातकों को ये तो एहसास हो ही गया होगा कि उनका अपना कौन है और पराया कौन है। मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको हकीकत बताता हूं, ध्यान से सुनिए। मार्च के महीने से लेकर और अभी जो करंट में समय चल रहा है, इस समय तक तुला राशि वाले जातकों को यह एहसास हो गया है कि उनका अपना कौन है, पराया कौन है। तो इस स्थिति में सबसे ज्यादा मित्रों तुला राशि वाला जातक बहुत सहनशील होता है, बहुत प्रेमी भी होता है। अपने पार्टनर की सारी स्थितियों को जानकर भी व्यक्ति प्यार करता है, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपने प्रेम में धोखा दिया, आप गलत हो सकते हैं, लेकिन तुला राशि वाला जो जातक है वो प्रेम में ये जान रहा है कि ये व्यक्ति मेरे साथ में ऐसा कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको प्यार करना एक बहुत बड़ी बात है। मित्रों, सच्चा प्यार और सच्चा यार बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब प्रेम में धोखा मिलना शुरू हो जाता है तो व्यक्ति अंदर से भी टूटता है और बाहर से भी टूटता है। सोच कर देखिए, जिसे आप जान से ज्यादा चाहते हो और वही व्यक्ति आपके साथ में पहले रहा हो और वही व्यक्ति आज आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आपके सामने से गुजर रहा है। आप ये देख रहे हैं इंस्टाग्राम पर विशेष रूप से वो व्यक्ति एक्टिव है, फेसबुक पर एक्टिव है। वो व्यक्ति जो आपके बिना नहीं रहता था, वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। तो ये तो आपको पता चल गया ना कि सच्चा और अच्छा प्रेम किसका है। वर्तमान के समय में भी मैं आपको एक कड़वा सच बता रहा हूं और इसको सहन करिए। यहां पर तुला राशि वाला जातक जितना मैनेज कर सकता है, कोई नहीं। तुला राशि वाले जातक को प्रेम में धोखा मिला, और ये मैंने पहले भी बताया है। 15 मार्च से लेकर अभी तक की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन यहां पर वो ज्यादा दुखी हैं जो लंबे समय से रिलेशन में थे, लंबे समय से प्रेम संबंधों में थे, उनको ज्यादा पीड़ा हो रही है। और वो लोग जो प्रेम विवाह की ओर बढ़ रहे हैं, एक विशेष खास बात कहूंगा मेरे मित्रों, मेरे प्रेमियों, इसलिए बता रहा हूं कि विवाह के बाद होता क्या है कि लोग ये सोचने लगते हैं कि मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ में तो ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने तो लव मैरिज की, इसके बावजूद भी मेरा पार्टनर मुझे छोड़ देने की बात कर रहा है। मित्रों, सबसे पहले इस बात को समझें कि अगर आप तुला राशि के हैं, आपकी कुंडली में मंगल दोष है या 12वें का राहु बैठा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जो प्रेम विवाह की ओर आप बढ़ रहे हैं, या तो उसमें आप उपाय कर लें, या फिर ये समझ लें आप कि आपके पार्टनर की कुंडली में क्या चल रहा है, और या फिर आप इस स्थिति को नोटिस कर लें कि जो व्यक्ति आज आपको इग्नोर कर रहा है, जो आज आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, क्या वो आगे आपकी वैल्यू करेगा? सोचिए, कई बार ऐसा होता है कि ग्रहों की स्थितियां नेगेटिव हो जाने के कारण रिलेशन बिखर जाते हैं, और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुंडली में विवाह के बाद व्यक्ति ऑटोमेटिक झुक जाता है, समझने लगता है, मैनेज करने लगता है, अपने रिलेशन को चलाने के लिए बहुत कुछ सहन करता है। मैं आपको ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुला और मिथुन के संबंध में बहुत ज्यादा पीड़ित स्थितियां देखी गई। रिलेशन में धोखा भी मिला, प्रेम भी मिला, संबंध की पहचान हुई, और आगे आने वाला समय मंगल के परिवर्तन से काफी लाभकारी है। ध्यान से समझिए, मैं ये जरूर आपको बताना चाहता हूं, यदि आप तुला राशि के हैं तो वर्तमान का समय लिविंग रिलेशनशिप में किन राशियों के लिए अनुकूल होने वाला है वो सुनिए पहले।
तुला राशि वाले जातक ये वर्तमान में देख रहे हैं कि तुला और इस समय में मिथुन के संबंधों में प्रेम बढ़ रहा है और आगे चलकर स्थितियां काफी स्ट्रांग होंगी। नए रिलेशन में अच्छे योग देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से समझना, तो मिथुन और तुला के संबंध यहां पर पॉजिटिव होंगे, यहां पर प्रेममय होंगे, यहां पर श्रेष्ठ होंगे। लेकिन अब यहां पर कोई मुझसे क्वेश्चन करता है कि गुरुजी तुला सिंह का क्या होगा, तो यहां पर इस बात को समझो और गंभीरता से समझो कि शुक्र अभी मेष राशि में चल रहे हैं, तो यहां पर तुला और सिंह के जो रिलेशन है इसमें थोड़ी बहुत आपके रिलेशन में बहस होगी। ध्यान रखना इस बात का। कई बार पार्टनर आपका रूठ जाएगा, कई बार ऐसा होगा, लेकिन ये बात समझिए कि पहले की अपेक्षा ये समय ज्यादा अनुकूल होगा। लिविंग रिलेशनशिप में पार्टनर आपको फुल सपोर्ट करने वाला है, ध्यान रखिएगा। प्रेम विवाह की स्थिति में मैंने पहले भी बताया था और फिर एक बार बता रहा हूं, तुला, कुंभ, मिथुन और यहां पर जो योग बन रहे हैं वो मेष राशि में हैं। लेकिन यहां पर ये बात जानिए कि अगर आपकी कुंडली में दशा खराब चल रही है तो वही पार्टनर आपको रुला रहा है, वही पार्टनर आपको पीड़ित कर रहा है। कई बार थर्ड पार्टी रिलेशन में आज आप देखें, वर्तमान का समय जो चल रहा था वो अनुकूल था, लेकिन अभी 1 से 4 के बीच में कुछ स्थितियां भी बिगड़ी हैं। ये आपको एहसास होगा वीडियो देखने के बाद। 4 से 6 के बीच में और 1 से 4 के बीच में जो स्थितियां रही वो ज्यादा अनुकूल नहीं थी तुला राशि में। लेकिन अब यहां पर मैं ये बात जरूर कहूंगा कि सिंह राशि में मंगल का प्रवेश हो रहा है, जिससे तुला, कुंभ और सिंह इन राशियों के संबंधों में नजदीकियां भी बढ़ेंगी और प्रेम भी बढ़ेगा। अगर आप पहले से रिलेशन में हैं तो ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। आपके संबंधों में प्रेम बढ़ेगा, भूमि लाभ आपको होने की संभावना ज्यादा रहेगी। साथ ही साथ यदि आप तुला राशि के हैं, आपका कोई काम बहुत समय से अटक रहा था, बार बार रुक रहा था, तो एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस समय में आप संकट मोचन विशेष रूप से हनुमान जी का पाठ करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हो सके तो इस समय में, क्योंकि मेष राशि से सीधी दृष्टि तुला राशि पर है, इस वजह से ये समय वो समय है जो तुला राशि वाले जातकों को थोड़ा घमंडी भी बना देगा। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अनुभव करें इन चीजों का, ध्यान से समझें। मैं आपको ये बात जरूर कहूंगा कि मैरिड लाइफ के लिए ये जो समय शुरू हो रहा है वो अनुकूल है। इसमें संतान और सुखकारी योग भी बन रहे हैं, जो कि आपकी मैरिड लाइफ के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर यात्राओं के सुखद और समृद्धशाली योग भी बनेंगे, जो कि इस समय में, क्योंकि सूर्य और बुध अष्टमस्थ हैं, इस वजह से जल्दबाजी में काम नहीं करना और ज्यादा जल प्रवाह में, मतलब नदी, सरोवर इत्यादि में गहराई में जाना आपके लिए ठीक नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखना। यात्राएं सुखद और समृद्धशाली होंगी। थर्ड पार्टी रिलेशन में ज्यादा लगाव भी बढ़ेगा और फिजिकली रिलेशनशिप के योग इस समय में देखे जाएंगे। लेकिन ये बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, यदि आप तुला राशि के हैं तो ये समय आपके लिए ज्यादा अच्छा है। मैरिड लाइफ में थोड़ा ध्यान देना आप, क्योंकि मैरिड लाइफ का पार्टनर हो सकता है कि थर्ड पार्टी से यदि पहले से जुड़ा हुआ है तो उसके ढोल की पोल खुल सकती है, ध्यान रखना। अब यहां पर आप इस बात को समझें कि तुला राशि वाले वो जातक जो एक नए बिजनेस की ओर बढ़ना चाहते हैं, व्यापार की ओर बढ़ना चाहते हैं, मित्रों 15 जून के बाद जो समय शुरू होगा वो आपके भाग्य के कारक बन जाएंगे गुरु, और गुरु के द्वारा आपको श्रेष्ठ सफलता के योग बनेंगे। इस समय में कंपटीशन में भाग लेना आपके लिए ज्यादा अच्छा है। इस समय में आप यदि तुला राशि के हैं, अगर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा है, अनुकूल है। कोशिश करिए, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं कल निकलेगा। एक विशेष खास बात, और इस बात का विशेष ध्यान देना, अगर अपने रिलेशन को चलाना चाहते हैं,
अगर अपने संबंधों को चलाना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रखिए कि मैरिड लाइफ में बढ़ने से पहले एक बार अपनी कुंडली की विश्लेषण जरूर कराएं या हस्तरेखा का विश्लेषण करा लें, जिसके माध्यम से आप ये जान सकें कि आने वाला जो भविष्य आपका है वो कैसा रह सकता है। और यदि आप लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो मैं ये आपको बार बार समझा रहा हूं, यदि आप लिविंग में हैं, लव मैरिज की ओर बढ़ना चाहते हैं तो पहले आप रीडिंग कराएं, क्योंकि आप जिसके साथ में समय गुजारने वाले हैं वो व्यक्ति आपको समझ पाएगा, आपके परिवार को समझ पाएगा, या फिर जो स्थितियां पहले पीड़ित कर रही थीं उससे भी ज्यादा आपको दर्द मिलेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मित्रों, दिसंबर के महीने में मैंने ये बताया था कि तुला राशि वाले जातकों को धोखा मिलने की संभावना ज्यादा है, ठीक है ना। और उस समय में दिसंबर के महीने में कुछ राशियों के विवाह संपन्न हुए, जैसे मिथुन राशि के, वृश्चिक राशि के, कर्क राशि के भी हुए हैं और यहां पर मेष और कुंभ के भी हुए हैं। तो उस स्थिति में आपको मैं बताना चाहता हूं कि कर्क राशि में जो संबंध जुड़ा था, और भी कुछ राशियां हैं उसमें जो जुड़ा था, उस समय मैंने एक रीडिंग की थी और वो रीडिंग में जो पाया वो अभी किसी रीडिंग में नहीं मिला। क्या था उसमें? अष्टम भाव में शुक्र, मंगल और राहु की दृष्टि से दृष्ट ये स्थिति उसमें बनी हुई थी। वो जो लड़की थी जिसके साथ में उनका विवाह हुआ था, तो वो विवाह से पहले भी रिलेशन में रह चुकी थी और विवाह के बाद भी उसका जो रिलेशन था, उसका जो प्रेम था, वो जो प्रेमी था वो उसी दिन आ गया जिस दिन वो उसकी विदाई हुई, और वो जैसे ही घर आई उसका वो पार्टनर आ गया जो उसे बहुत ज्यादा लाइक करता था, प्रेम करता था। उस लड़की ने क्या किया आप ये सोचें, वो लड़की सारा जेवर वगैरह जो भी था वो लेकर भाग गई। आप ये बात सोचकर देखिए कि कुंडली ना मिलने के कारण कई बार ऐसा होता है, और अगर आप अपने भविष्य को जान लें तो आपके साथ में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कुछ उपायों को कर कर आप अपने रिलेशन को बचा सकते हैं। उस लड़की ने तो धोखा दिया, लेकिन उसने दो परिवारों को तोड़ दिया। क्यों? एक तो वो परिवार जिसमें लड़के का विवाह हुआ, लड़का इंजीनियर था, अब वो दूसरा विवाह करे भी तो कैसे, सोच कर देखिए। और वो लड़की जो भाग गई उसने अपने पिता को कलंकित कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मित्रों, समस्या है तो समाधान मिलेगा, आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। बहुत सारे लोग अभी देख ही रहे हैं मुझे। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं, कहते हैं गुरुजी आप इतना करेक्ट कैसे बताते हैं। मित्रों, मैं नहीं, ये मेरी मां भगवती भद्रकाली की कृपा है, जिसके द्वारा जिससे जो कहता